सेहत संकल्प लिए हर हिंदुस्तानी को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती हैं। क्या खाएं और क्या ना खाएं के बीच के मिथ को तोड़ते हुए सेहतमंद जिंदगी का फॉर्मूला सुझाती हैं, जिंदगी आसान बनाती हैं, उम्र की सरहद को दूर खींच ले जाती हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, सबकी कीमती है जान के मूल मंत्र को सार्थक बनाने वाली मोनिका कपूर और वैशाली शर्मा भारत की वो बेटियां हैं जिन पर हिंद को नाज है। इनका मानना है कि सेहत से कल और आज है, स्वस्थ जिंदगी हर सांस का साज है। रात की नौकरी से लेकर दिन की मुलाजिमत और शरीर की दिक्कत के बीच कैसे बैलेंस बनाना है, ये बताना इन दोनों ने ठाना है। भारत की बेटी पर देश को गर्व है। हम महिलाएं का ये एपिसोड स्वास्थ्य पर्व है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज का एपिसोड आपकी सेहत के लिए है। आपकी सेहत जो हमारे जहन में है। कई बार जल्दबाजी में हम उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं जिसके अच्छे नतीजे नहीं होते, हमारी सेहत पर असर होता है। तो क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे अपने आप को और अपने परिवार को आप हेल्दी रख सकती हैं, हम महिलाएं में आज यही बात हम करेंगे। ऑडियंस भी हमारे साथ है और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ वैशाली जानी मानी डाइटिशियन और हमारे साथ मोनिका भी हैं, जिनसे हम अपने जहन के सवालों को जानेंगे, तलाशेंगे। सबसे पहले वैशाली, मैं आपका रुख करूंगी। अभी हम चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी ऐसी वीडियोस, बहुत सी ऐसी रील्स देख लेते हैं जहाँ पर बड़ा ज्ञान दिया जाता है, भाई ये मत खाइए, ये खाइए। हम कैसे ये तय करें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? बड़े बुजुर्ग ये कहते थे फल फ्रूट बहुत ज़्यादा खाओ, आजकल उनमें भी मिलावट है, बड़ा कन्फ्यूजन है, ये दूर कैसे होगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जितना कम से कम जो है नॉलेज, ये जो ज्ञान है, ऑनलाइन ज्ञान इंस्टाग्राम रील्स से कम लें, क्योंकि वहाँ पे जो है नॉन क्लिनिकल लोग ज्ञान ज़्यादा दे रहे होते हैं, या कई डॉक्टर्स भी होते हैं। हाँ, नहीं, डॉक्टर्स भी होते, बिल्कुल होते हैं, बट हमें उसको जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है, या अभी जो है हमारा जो शरीर कितना सेहतमंद है, या हम मोटे हैं या हम पतले हैं। क्योंकि जो नॉलेज दी जाती है वो एक जेनरिक नॉलेज होती है, जनरलाइज होती है, फॉर द सोसाइटी होती है। बट हम सभी के पास एक यूनिक बॉडी है जो यूनिक तरीके से काम करती है। किसी की गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, किसी की गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है। गट हेल्थ हम समझ सकते हैं कि खाना जो पचाने का तरीका है वो किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, तरीके से जैसे इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है। तो उसलिए जो ज्ञान है वो थोड़ा सा मिनिमम रखें और एक्सपर्ट एडवाइस लें। पर हाँ, अगर मैं फल की बात करूं तो फल जो है अच्छी चीज़ होती है, हमें जो है अपने भोजन में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, पर किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं है। फल का जो मात्रा है, अगर पूरे दिन में आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो 100 से 300 ग्राम तक जो है अगर आप फ्रूट इंक्लूड करते हैं, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और रही बात जो है कुछ न कुछ हर्बिसाइड या कीटनाशक ये चीज़ों की, तो उनका मिनिमम यूज़ किया जाता है। पर या जो आपका धुलने का तरीका है, एक अच्छे तरीके से बॉयल वाटर से, गर्म पानी से थोड़ा उसमें सोक करके रखें, उसको अच्छी तरीके से धुलें और एक सही मात्रा में उसका सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर खुद की क्षमता होती है। हमारा खुद के पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन होता है जिसे हम लिवर कहते हैं, तो वो चीज़ें डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यानी कि फल अगर आप घर में ला रहे हैं या फिर फ्रूट ला रहे हैं, तो यहाँ वैशाली का कहना है कि उन्हें गर्म पानी के साथ धुल लीजिए। कई बार उसमें नमक डालने की सलाह भी दी जाती है, ताकि अगर ऐसा कोई भी उसमें केमिकल है हार्मफुल जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो वो धुल जाएगा। मोनिका कपूर, देश की जानी मानी डाइटिशियन, भी हमारे साथ में है। मोनिका, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था, क्योंकि मैं बचपन से दूध पी रही हूँ, रोज़ाना मैं दूध पीती थी, लेकिन उस वीडियो में था कि भाई ये जो पैकेट वाला दूध है ये मत पीजिए, क्योंकि पैकेट वाले दूध में वो केमिकल्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उससे कैंसर के चांसेस हैं। मैं तो डाउट में आ गई, मेरे जैसे बहुत से लोग भी डाउट में आ गए होंगे, क्या ऐसा है? नहीं, इस तरीके से तो नहीं है, बट हाँ, आपको डराने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आती है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। और उनका मेन मकसद ये होता है कि आप
डिफरेंट तरीके से दूसरा दूध लीजिए या आप दूध पीजिए ही मत, क्योंकि कई लोगों का जो सोचने का तरीका है वो ये है कि दूध तो ह्यूमन बॉडी के लिए है ही नहीं। तो अब बहुत सारे मिथ्स हैं, आपको कहीं रुकना पड़ेगा ये सोच करके कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी ही ख़राब हो सकती है हमारे लिए, कि जो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए रखी जाती है या कुछ ऐसा। बट हाँ, ये उनका जो भी चीज़ पेरिशेबल है, 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाने वाली है, आई थिंक हम उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे दूध हम पैकेट वाला लेते हैं, नॉर्मल डेट होती है उसके अंदर सिर्फ 1 दिन का एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप उन 24 घंटे के अंदर वो भी फ्रिज में रखने के बाद उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट हाँ, उसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो पेरिशेबल है, वो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पेरिशेबल है वो खाने लायक है, और जिनका पेरिशेबल ज़्यादा टाइम के लिए 5-6 महीने में भी 1 साल खाने की चीज़ कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती। ये बहुत थंब रूल है जिसको बोलते हैं कि जो भी चीज़ पे लिखा है कि आप 6 महीने के अंदर कंज्यूम कर सकते हो, बी इट कोई भी चीज़ हो, वो खाने लायक नहीं है। इट इज़ अ वन थंब ऑफ रूल। पैकेट वाले दूध को लेकर एक डाउट तो दूर हो गया, लेकिन एक पैकेट वाले फूड को लेकर भी बड़े मिथ हैं लोगों के अंदर, क्योंकि बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और जो लोग ख़ास तौर से जो बैचलर्स रहते हैं वो रेडी टू कुक वाले जो पैकेट्स होते हैं वो बड़ी जल्दी ऑप्ट कर लेते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि क्या कुछ उसमें सामग्री है, हम ये देखते हैं कि एक्सपायर कब हो रहा है, कौन से पैकेट को किस तरीके से देखा जाए कि भाई ये जो ऑप्शन है ये हमें नहीं लेना है या इस पर हम जा सकते हैं, वो कैसे तय करें? वो भी जैसे अभी मैंने बोला आपको कि पैकेट पे अगर बहुत लंबा टाइम है एक्सपायरी डेट का, 6 महीने से लेके 8 महीने से 10 महीने 12 महीने, उसको तो बिल्कुल नहीं लेना हमको। अगर कोई चीज़ बोल रही है कि 15 दिन के अंदर कंज्यूम कर लो तो यू कैन टेक इट। और दूसरी बात है कि उसके इंग्रेडिएंट जब हम देखते हैं पीछे ज़रूर देखेंगे एक्सपायरी डेट को छोड़ने के बाद कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है। अगर कुछ इंग्रेडिएंट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वन थंब ऑफ रूल, कि अगर हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं जिसको, इसका मतलब दे आर केमिकल्स, टू बी वेरी फ्रैंक, कि उसको आप ये नहीं सोचोगे कि डिक्शनरी में नहीं देखोगे इसका मतलब क्या है। अगर आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे, इट मींस इट इज केमिकल एंड इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। इंग्रेडिएंट को लेकर अगर मैं पूछूं कि शुगर हम लोग समझते हैं, लेकिन कई बार शुगर भी अलग अलग तरीके से लिखी होती है, आर्टिफिशियल शुगर, शुगर सिरप, शुगर, या अलग अलग ऑप्शंस हैं। शुगर हार्मफुल होता है इतना पता है, लेकिन ये हम कैसे तय करें कि इतनी मात्रा में शुगर है तो हमें ये पैकेट नहीं लेना है हेल्दी लाइफ के लिए? अगेन, आप लेबल अगर पढ़ते हो तो अगर आप सिंपल शुगर लिखा है, आई थिंक परफेक्टली फाइन है। अगर शुगर आपका शुगर फॉर्म के अंदर है, क्योंकि हम वो भी बचपन से खाते आ रहे हैं, अभी तक इतना भी कुछ नहीं हो गया हमको, तो शुगर हम खा सकते हैं। बट अगर वो डिस्गाइज में लिखा है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान नहीं उसको पकड़ पा रहा, वो केमिकल नेम है, अगर वो केमिकल नेम है, दैट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी। और हार्म बॉडी को नहीं करता है, वो हार्मोन्स के साथ दे प्ले विद द हार्मोन्स। तभी जब हार्मोन्स के साथ जब वो प्ले करता है शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जिसको बोलते हैं, तो वो तब शुगर क्रेविंग की तरफ आपका बॉडी एंड माइंड बहुत ज़्यादा जाता है, और आप तब जंक खाना शुरू करते हो। आइसक्रीम्स की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, या एनीथिंग स्वीट या बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हो, तो आर्टिफिशियल शुगर जो है वो एडिक्टिव होती है। तो जैसे जितना खाओगे उतना एडिक्शन बढ़ती जाएगी। जंक फूड, चूंकि आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा वैशाली, जंक फूड जो आजकल के बच्चों में हम ज़्यादा देख रहे हैं, आजकल की जनरेशन में ज़्यादा देखते हैं कि जंक फूड की तरफ बड़ा उनका रुझान होता है कि भाई मम्मी या पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ये भी जानते हैं कि ये हार्मफुल है, ये नहीं उन्हें दिलाना है। जंक फूड की तरफ बच्चे इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हैं और इसका सोल्यूशन है क्या? मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, जंक फूड की तरफ हम लोगों की भी बात है। जंक फूड जो है, जो बच्चों से लेके बड़ों तक जो है बहुत ही ज़्यादा आजकल कंजप्शन बढ़ गया है। क्योंकि आजकल जो जंक फूड को है हम एक एज अ फूड नहीं ले रहे हैं, हम उसे एज अ अपनी खुशियों का तरीका ढूंढ रहे हैं कि आज मुझे जो है अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमें पार्टी करनी है, तो फिर हमें पार्टी बाहर के खाने से करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने खुश होने का तरीका फूड से जोड़ रहे हैं। सिर्फ खुशी में नहीं,
ऐसा कई लड़कियों से मेरी बात होती है, वो कहती हैं आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, आज मैं बहुत टेंशन में थी, मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली थी, तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया। हाँ, सो स्ट्रेस फैक्टर इज ऑल्सो देयर, क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने पे जो है कार्ब्स की क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, एंड दैट टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग, जो कि हमारा प्रोसेस फूड या जंक फूड है वो हमारे मैन्युफैक्चरर बनाते ही इतने बैलेंस फॉर्म में है कि वो जो एक तरीके का जो है फैट, शुगर, सोडियम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस है जो कि आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए एक इंटेंस प्लेजर की फीलिंग देता है, जो कि आपको उसके एडिक्शन के होने की तरफ से बार बार वो चीज़ें आपको बार बार खानी है और ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है अवेयर होना अपनी मेंटल या आपकी जो थॉट आ रही हैं। अगर आपको जंक फूड खाने की थॉट आती है तो गिव अ सेकेंड, थिंक कि यार क्या सच में ये मेरा खाने का मन हो रहा है या मुझे खाना है ये, क्या मैं इसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकती हूँ। सपोज जब आपका चोकोलावा केक खाने का मन हो रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि उस टाइम पे अगर आपका कोई फेवरेट फ्रूट है, सपोज मैंगो, उसमें भी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। इन जनरल हम कहते हैं कि मैंगो जो है कम खाओ या उसके भी अमाउंट होते हैं, बट उस टाइम पे आपको लगता है चलो चोकोलावा क्यों, हम एक मैंगो से रिप्लेस करते हैं। चलो नहीं, चॉकलेट ही खाना है तो कोई घर में कोई केक ऑफ पीस से रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट काउंसिल टू योर ब्रेन, ट्राई टू टॉक विथ योर ब्रेन। क्या ये इजी है? ईजी नहीं है इनिशियली थोड़ा ये ईजी नहीं है, या फिर जो है हमें अपने माइंड को तुरंत इस तरीके से डाइवर्ट करना होगा कि जितना प्लेजर, जितनी हैप्पीनेस आपको वो जंक फूड दे रहा है, आप उस लेवल की कोई दूसरी एक्टिविटी ढूंढो। मे बी आपके लिए वो डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, मे बी आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, मे बी जस्ट म्यूजिक एंड डांस हो सकता है। आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज खाना या फूड वो शुरू से सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए बना है, नॉट फॉर द हैप्पीनेस। हाँ, फूड हैप्पीनेस के साथ खाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और जो न्यूट्रिशन देने के लिए, बट खाने में ही अपनी खुशी ढूंढना तो वो थोड़ा सा जो है खुशी और कई बार तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वैशाली ने बोला है तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं पर्सनली एक लड़की को जानती हूँ जो फैमिली की तरफ से खुश नहीं थी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी, और उसने मुझे कुछ महीने पहले ही तस्वीर दिखाई तो वो बड़ी खूबसूरत और एकदम स्लिम ट्रिम लड़की थी, और अभी वो ओवरवेट हो चुकी है, उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। यानी कि उसने अपने दिमाग को ये तलाशा कि ये सब खाऊंगी तो मैं इन प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाऊंगी, जिसके लिए हमें अपने दिमाग को समझाना है। बिल्कुल समझाना है। अगर उस टाइम पे आप अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, आपकी मदर, आपकी कोई फैमिली मेंबर जरूर होते हैं जिनके सामने आपको अपनी पूरी सिचुएशन रख देनी है एंड आपको उनसे हेल्प लेनी है। क्योंकि आप अगर अपनी जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या एक तरीके की एंग्जाइटी भी है, उसको आप जो है टैकल करने के लिए जंक फूड, फास्ट फूड या अल्कोहल इंटेक, जंक फूड तो फिर भी ठीक है, दैट इज फूड, नाउ डेज आवर जनरेशन इज गोइंग फॉर द अल्कोहल ऑल्सो, सो वो चीज़ें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी हमें हेल्दी रहने के लिए। क्योंकि आपने आज की जनरेशन की बात की है तो यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगी। मैम, जैसे कि बहुत आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि प्लास्टिक में खाना और नॉन स्टिक पैन वगैरह में खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये आर्टिकल सच है, ये अफवाह है? नहीं, एक्सेसिव यूज़ उनका नहीं करना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। आपके पास जो है स्टेनलेस स्टील के भी जो है कुकिंग मेथड हैं, इवन आयरन की भी जो कुकिंग मेथड है, मिट्टी के बर्तन जो है, पहले से जो एक कल्चर था हमारे भारत का कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है, जो कि अब बहुत ही तेज़ी से वापस आ रहा है। इवन जो है हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो अगर आप आयरन के बर्तन में जो है कुकिंग करते हैं, सब्जी है, दाल है, तो वो आपके हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है, आपको मिनिमम इसका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कभी कभार ट्रैवलिंग में या किसी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट ये डेली रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन को हम यूज़ कर सकते हैं, पहले कि वो नॉन ग्रेडेबल अगर प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें हम पहले ठंडा खाना डालेंगे। हम स्टोर कर सकते हैं ठंडा खाना, उसके अंदर गर्म चीज़ अवॉइड करेंगे डालना। ऑल्दो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसके अंदर गर्म खाना डाल सकते हैं, बट अवॉइड करेंगे कि उसमें ठंडा खाना डालें, और जब हम उसको खाने लगेंगे तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी चीज़ में और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं।
जहाँ तक रही नॉन स्टिक की बात, तो हम कभी कभी उसको यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हम कई बार बहुत ऑयल वाली चीज़ नहीं बना पाते, हमें नॉन स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो उसको लो फ्लेम पे करेंगे, उसका फ्लेम ऊपर नहीं होना चाहिए। जब हम फ्लेम ऊपर करते हैं तो जो उसके ऊपर परत रहती है जो नॉन स्टिकिंग बनाती है उसको, वो बर्न हो जाती है। तो उसको बर्न ना हो इसलिए उसको लो फ्लेम पे रखना चाहिए। दूसरा, जब उसको वॉश करते हैं तो बी वेरी केयरफुल। अगर हमने उसको कुछ स्क्रैप कर दिया, उसको ऊपर का लेयर को हमने ख़राब कर दिया, तो उसका जो लेयर है वो ख़राब होकर और उसमें से टॉक्सिन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इन दो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टिकिंग पैन। कुछ और सवाल? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन है आपसे, वैशाली मैम से। मैम, जैसे आपने बोला अभी कि फ्रूट्स को गर्म पानी में धुल के हमें उसका सेवन करना चाहिए, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल होता है जो गर्म पानी से धुलने पर ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो केमिकल उस फल के अंदर ही डाल दिया जाए, सपोज़ दैट कि मैंगो है, तो मैंगो हम केमिकल द्वारा उसे पकाते हैं और वो मार्केट में बिकता है, तो उसको उसका पता कैसे लगाएं कि केमिकल वाला है और ये नॉन केमिकल वाला है? कई तो फल फ्रूट वो भी होते हैं ना जो इंजेक्शंस लगा दिए कि तरबूज लाल हो गया, या गोभी और ज़्यादा खिल गई, या फिर लौकी तोरी एकदम उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई। हाँ, ऐसे में जो है क्या करना है कि हर फ्रूट का पहले तो एक अपना नेचुरल टेस्ट होता है। जब आप फल खरीद रहे हो तो जब फल खरीदते टाइम पहले तो आपको वो सही कंडीशन में खरीदना है। कहीं से भी जो है अगर आपको कहीं कुछ डार्क पर्पल कलर का शेड दिख रहा है या ब्लैक कलर का शेड दिख रहा है ऊपर से, या फ्रूट्स कहीं से ख़राब भी होने लग गए हैं, तो वो फ्रूट्स हमें ख़रीदने ही नहीं है। पहले तो बिल्कुल सही तरीके में फ्रूट्स खरीदने हैं। और दूसरा जो है कि हर फ्रूट का अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है। आपको पूरे प्रिकॉशन रखते हैं खरीदते टाइम भी, वॉशिंग में भी, इवन पील जो फ्रूट्स करने हैं अच्छे से पीलिंग करनी है। क्योंकि सोशल मीडिया का भी जिक्र हमने इससे पहले किया है, सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल और पत्ता गोभी को लेकर बहुत से दावे किए जाते हैं। अच्छा, पर्सनली मैं जिनको जानती रही उनके साथ भी ये केस हो चुका है कि पत्ता गोभी खाया और पत्ता गोभी का जो कीड़ा था वो ब्रेन में चला गया। ये मिथ है या पूरी तरह से सच है, और क्या करें, क्या बिल्कुल छोड़ दें? नहीं, सी कभी इट्स नॉट अबाउट ओनली द पत्ता गोभी। व्हेनेवर कभी भी जब भी आप कोई हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हो, हरी पत्तेदार सब्जियां में कई बार ऐसे जो है जो है उपस्थित होते हैं, तो इसको आपको पूरी प्रिकॉशन के साथ ही खाना है। देखिए आप बट पत्ता गोभी के लिए कहते हैं कि वो पककर भी नहीं मरता, उसमें जो कीड़ा होता है। नहीं, कई बार जो है ये चीज़ें मिथ और जो है फैलाई ज़्यादा जाती हैं। और उसको जो है पहले तो वॉशिंग का जो तरीका है कि आपको सॉल्ट में सोक करके ब्लांच करना है पूरे तरीके से, एंड ब्लांच करने के बाद कुक करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। दैट शुड बी कुक 100 डिग्री सेल्सियस। कई बार लोग क्या होता है कि जो ये पत्ता गोभी है रॉ लिया, सिर्फ जस्ट ब्लांच किया एंड दे आर ईटिंग, वो प्रॉपरली ब्लांच हुआ भी नहीं है। तो अगर हम मेथड को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, में या चाउमीन में या फ्राइड राइस में, बाकी चीज़ों में नहीं पकता है अच्छे से, नहीं, उसको जो है ब्लांच करके चॉप करके स्टीम किया जाता है। हाँ। जो प्रोसेस है, हाँ। मैं यहाँ पे प्रोसेस की बात बता रही हूँ कि अगर मोमोज बनाया जा रहा है, चाउमीन बनाई जा रही है, तो उसके पहले का स्टेप है कि सॉल्ट वाटर में सोक करके दे डू स्टीमिंग। सो स्टीमिंग के बाद दैट इज कम्प्लीटली सेफ। तो बिकॉज क्योंकि अगर इस तरीके के मिथ्स फैलते जाएंगे तो हम सारी चीजें खाना बंद कर देंगे। तो ग्रीन लीफी वेज, जब भी हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा रहे हो, उसको अच्छे तरीके से एक एक पत्तियां देख के उसको ब्लांच करके और फिर ही उसका उपयोग करना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। जी, अच्छी जानकारी है, ये भी एक और मिथ दूर कर दिया गया है। कुछ और भी सवाल है? मैम, मेरा सवाल ये था कि क्या चावल खाने से सच में फैट होता है? नहीं, चावल खाने से इतना फैट नहीं होता, क्योंकि चावल को बनाने का तरीका और चावल की बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं हमारे पास में, तो हम चावल सेफली खा सकते हैं। और रोटी और
चावल में जैसे मिथ है कि रोटी खाओ तो पतले रहेंगे और चावल खाओ तो मोटे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात में भी चावल कंज्यूम कर सकते हो, आप दिन में भी कर सकते हो। अब मोटा जो पतला होता है वो हमेशा कैलोरी के साथ उसको लिंक किया जाता है कि अगर आप चावल जरा से खा रहे हो और पूरे दिन में बहुत सारा कुछ खा रहे हो तो उसकी वजह से आप वेट गेन करते हो, ना कि चावल की वजह से। पिछले कुछ सालों में चूंकि हेल्थ को लेकर बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स होती हैं और लोग थोड़ा अवेयर भी हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाना, डेली रूटीन चेकअप या डाइटिशियन से सलाह लेना। गेहूं को लेकर ये कहा जाता है कि ग्लूटेन चूंकि इसमें है तो ये हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए ये अच्छा नहीं है। और पिछले कुछ सालों में ये चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि मल्टीग्रेन की तरफ लोग जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से गेहूं को छोड़ रहे हैं, वो रागी, जौ, ज्वार, बाजरा ये सब ऑप्ट कर रहे हैं। ये भी मिथ है क्या? देखो, ये मिथ इसमें से कुछ भी नहीं है। बट गेहूं क्योंकि हम पहले से ही खाते चले आ रहे हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत उनका जो शारीरिक काम होता हाँ जी, तो क्या हो गया, तो चावल भी नहीं खाने चाहिए इस हिसाब से, तो हमें रोटी भी और दाल भी नहीं खानी चाहिए। फिर गेहूं कोई कल्प्रिट क्यों बनाया जा रहा है ना? तो गेहूं में ग्लूटेन होता है। गेहूं को नहीं मना किया जाता एक्चुअली में, जो व्हाइट फ्लावर है जिसको मैदा बोला जाता है या सूजी, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं वीट के। एक्चुअली में उसको हमको उसको कंज्यूम नहीं करें तो बेटर है, इसको छोड़ भी दें तो बेटर है। अगर हम आज बेकरी की बात करते हैं या जंक की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैदा यूज होता है, तो वो उसमें ग्लूटेन भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर ब्रांड नहीं है। हम रोटी घर की बनी आराम से खा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली अनटिल अनलेस अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है। पैकेट का आटा ले सकते हैं या प्रॉपर चक्की का लेकर चक्की का लो तो बेटर है, चक्की का लो तो बेटर है। और अगर आप नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं, आप वर्किंग हो, आपके पास इतना टाइम नहीं, आप गेहूं लो और गेहूं लेके जाके और बाहर से पिसवाओ, तो आप चक्की से, नॉर्मल चक्की से भी ले सकते हो या रेडीमेड से मच बेटर है कि अगर आप चक्की से उन लोगों से ही गेहूं पिसवा कर ले लो तो ग्लूटेन जो है वो भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। बट अगर बैलेंस करके खाएंगे तो आई थिंक कोई चीज़ को अच्छा, खाना पीना पहले भी ऐसा था वैशाली, अभी भी ऐसा चल रहा है? जंक फूड ज़्यादा बढ़ गया है, रेडी टू कुक वाला फूड ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग घर पर काम ना करके बाहर से फूड ऑर्डर कर रहे हैं, वो चलन ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए बीमारियां भी बढ़ गई हैं। क्या पहले के लोग बीमार नहीं होते थे? हमारे घर में आज भी बुजुर्ग हैं 80+, 90+ जो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, और हम लोग जो आज की जनरेशन में बीमार हो रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं रीज़न पूरे तरीके से खान पान तो नहीं है। मैं पूरे तरीके से रीज़न अगर बोलूँ तो लाइफस्टाइल को दूंगी। तो कभी कभार के लिए बिल्कुल चीट डे करिए, पार्टी इंजॉय करिए, पर डेली बेसिस पे जो है आपको घर से बने खाने का जो है यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में जगह देनी चाहिए, और अपने सोने के समय को भी ध्यान से रखना। यानी कि जो लोग रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं वो जान लें, रात को जागना आपके लिए हार्मफुल है, अच्छा और हेल्दी खाइए। अच्छा, एज फैक्टर भी है क्या? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि आफ्टर 25 आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है, मीठा कम करना है या बाहर का खाना कम खाना है, ऑयली कम खाना है। 25 से पहले थोड़ा फ्री है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ बचपन से ही फॉलो नहीं करी, आपको लेटर इन द लाइफ जाके वो दिक्कत करेगी। अगर आपने 25 साल तक कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी है, अच्छा खाना नहीं खाया, बाहर का खाना खाया है ज़्यादा और या जंक खाया है, और अचानक से ही 25 के बाद आप सोचो कि मैं अपना लाइफस्टाइल फिर से वैसे ही कर लेते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपने 25 साल तो अपनी ज़िंदगी के न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, डाइट की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अचानक से 25 साल के बाद आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी भी आपको कभी एक डाइटिशियन के तो कभी दूसरी डाइटिशियन के, कभी तो तीसरी डाइटिशियन के जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। दो डाइटिशियन आज हमने स्टूडियो में बुला लिए हैं। अच्छा, आफ्टर 25 कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए फीमेल्स को खास तौर पर? क्योंकि आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल्स की जो मेडिकल समस्याएं हैं वो अलग अलग तरीके से कम एज में, अर्ली एज में ही सामने आ रही हैं। तो क्या करें? मीठा कितना खाएं, बाहर का कितना खाएं, डेली रूटीन कैसा रखें, एक्सरसाइज कितनी देर करनी है? देखो, खाना अगर हम बैलेंस खाते हैं, बैलेंस खाने का ये मतलब होता है जिस खाने के अंदर सब कुछ आ जाए। हम खाने का पोस्टमार्टम ना करें ये सोचकर कि ये प्रोटीन खा लेते हैं या ये कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं या फैट्स खा लेते हैं या अलग से सीड्स खा लेते हैं या अलग से पनीर खा लेते हैं। तो खाने का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, उसको मिलाएंगे और कंफर्टेबली और एक अच्छा रिलेशनशिप फूड से बनाएंगे। अच्छा वैशाली, चूंकि आप दोनों तो स्लिम हैं, फिट हैं और ऑफ कोर्स आप डाइटिशियन हैं, अपना ख्याल रखते होंगे, लेकिन
क्या एक स्लिम बॉडी हेल्दी है और एक फैटी बॉडी अनहेल्दी है? क्या ये मानकर चलें कि हाँ मोटा शरीर है तो बीमार होगा ही और पतला है तो ये तो फिट होगा, इसे कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का मिथ है कि जो है इफ़ यू आर लुकिंग गुड और इफ़ यू आर स्लिम सो आप जो है पूरे तरीके से हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। हेल्दी या फिट रहने की डेफिनेशन पूरे तरीके से अलग होती है। हेल्दी रहने का मतलब ये है कि आपकी जो है आप एक्सरसाइज कितनी देर कर पा रहे हो और जो है आपकी बॉडी कंपोजिशन बेसिकली कि जो है आपकी बॉडी में फैट परसेंट कितना है। अगर आप स्लिम भी हो और जो है आपकी बॉडी में फैट परसेंट ज़्यादा है, मसल्स कम हैं, हाइड्रेशन लेवल कम है, आपका बोन जो है बोन वेट या बोन स्ट्रेंथ कम है, तो आप जो है हेल्दी में नहीं आओगे। तो ठीक आपने कहा कि फीमेल्स जो है घर की वो खुद की सेहत को अवॉइड कर देती हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है ये एपिसोड देखने के बाद जो आधी आबादी यानी कि हम महिलाएं हैं अपनी सेहत पर भी ध्यान देंगे और खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगी, जो कि आज की ज़रूरत भी है। आप ठीक रहेंगी तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख लेंगी। मोनिका, वैशाली, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।